गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी ग्रामर बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें जो पहला चैप्टर है जनसंचार, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपका उसका दूसरा टॉपिक है पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के विविध आयाम। आयाम यानी तरीके, ठीक है। तो विविध इसके पत्रकारिता के विविध आयाम ये जानने से पहले हम जानेंगे कि पत्रकारिता क्या है, ठीक है। अब देखो, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करके उसका संपादन करके पाठकों तक पहुंचाना है ना। तो ये देखो, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करके उसका संपादन करके पाठकों तक पहुंचाता है, ये काम करता है पत्रकारिता। मतलब जो सूचनाएं होती हैं या जो घटनाएं होती हैं या जो विचार होते हैं उनको संकलित माने इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको अखबार में छापा जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं होती, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी कि जो भी सूचना है वो समाचार ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। पत्रकार कुछ घटनाओं, समस्या और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी पत्रकार का काम होता है कि कोई भी घटना है या समस्या है या विचार है, उन्हें पहले इकट्ठा करेंगे और फिर उन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब देखो, ये मैं आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे इसका क्या प्रोसीजर होता है। अभी आप शॉर्ट फॉर्म में यही जान लीजिए। फिर किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। अब समाचार जब बनाते हैं तो समाचार बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी घटना है जिसको समाचार बनाया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए उसमें नयापन, नवीनता कहते हैं नयापन, नया होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए मान लिया जैसे आप ही हैं तो आप मान लिया न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं या आपका फ्रेंड आपको कोई बात बताता है तो आप कहते हैं अरे ये तो मुझे पता है, तो उसमें नयापन नहीं होता, उसे सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो इसका जो पहला वो है इसमें नयापन होना चाहिए। दूसरा जनरुचि, जनरुचि कहते हैं इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। जब इंटरेस्ट होगा तभी तो पढ़ी जाएगी। अगर मान लिए देखो न्यूज़पेपर में इतनी न्यूज़ आती है, पर जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, गेम्स वालों को अगर गेम्स में होता है तो स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हैं, जिनको देश विदेश की खबर में जो इंटरेस्ट होता है वो देश विदेश की खबर पढ़ते हैं। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि लोगों की रुचि जिस चीज़ में होती है वो उसी चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो समाचार होता है वो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। फिर निकटता, निकटता कहते हैं नज़दीकी, क्लोज। कोई भी घटना हो रही है जब उसे हम समाचार बनाते हैं तो वो घटना ऐसी हो जो हमारे आसपास कहीं घटित, क्योंकि देखो अगर कहीं दूर होती है, हमारी कहीं जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर में इतनी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है, इतनी न्यूज़ आती हैं, तो हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट उन न्यूज़ में नहीं होता, उन समाचारों में नहीं होता जो हमारी नॉलेज में नहीं होते। हमारा इंटरेस्ट किस में, मान लीजिए जैसे हम स्कूल में ही है, स्कूल की खबर आ जाती है तो हम बड़े मन से पढ़ते हैं, या फिर कोई भी अच्छे, जैसे स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो हमारे बच्चों का उसमें फ़ोटो आया तो हमने बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा। तो इसका मतलब है निकटता का कि जो भी समाचार उसमें वो हमारे नज़दीकी होना चाहिए, हमारे क्लोज होना चाहिए, हम उससे फेमिलियर हों तो हम उसे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। प्रभाव, अब उसे पढ़ने के बाद उसका जो है लोगों पर प्रभाव भी पड़ना चाहिए। न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसका जो है लोगों पर प्रभाव पड़े। तत्व ऐसे, मतलब ये जो तत्व हैं समाचार में, इन तत्वों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब पत्रकारिता का देखो क्या बताया मैंने कि पत्रकार होता है वो सूचनाओं को, घटनाओं को या समस्याओं को इकट्ठी करता है, इकट्ठी करके जो वो संपादन करता है, जो छापता है, उस प्रोसेस को पत्रकारिता कहते हैं। अब देखो, पत्रकारिता अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। यानी हम लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं, हमारे इर्द गिर्द का जो समाज होता है उसके बारे में हमें, हमारा मतलब ये नेचर होती है कि हम उसके बारे में जानकारी रखें और हम जानना चाहते भी हैं। हमारा मतलब लोगों का ना इंटरेस्ट होता है अपने आसपास के बारे में जानकारी रखना, उसमें जिज्ञासा का भाव बड़ा प्रबल होता है। माने लोगों में जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और इसी जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में
ये जो है पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा जो है, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो, क्यूरियोसिटी जो है ये इसका प्रमुख तत्व है, मूल तत्व है पत्रकारिता का। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं होगी तो हम उसके बारे में क्या तो छापेंगे और क्या हम पढ़ेंगे। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है, यानी लोगों की रुचि के अनुसार ही, लोगों की क्यूरियोसिटी के आधार पर ही पत्रकारिता टिकी हुई है। अगर मान लिया लोगों में ये जिज्ञासा नहीं है तो कोई समाचार भी छापना बेकार है, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। अब पत्रकारिता क्या है? हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। देखो, कुछ लोगों को, हम लोग जो हैं, ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, तो वो अपने पास पड़ोस में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखना चाहता है। हमारे शहर में क्या हो रहा है इस चीज़ की जानकारी रखना चाहता है। राज्य में कुछ लोगों को होता है कि राज्य में क्या हो रहा है या देश विदेश में क्या घटित हो रहा है, तो इस बारे में जानना चाहते हैं। अब जैसे कोरोना का ही चल रहा है, तो कोरोना की न्यूज़ हम सभी, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे टीवी में हो या मोबाइल पर हो, हम सभी अपडेट रहते हैं उस न्यूज़ से। तो क्योंकि वो लोगों में जिज्ञासा रहती है जानने की कि अब क्या हो रहा है, अब इसका जो प्रभाव है वो लोगों पर कितना पड़ रहा है। तो ये जो सूचनाएं होती हैं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती हैं, जो सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं। आज देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार के माध्यमों से मिल जाती है। जब भी कहीं भी पूरे देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो तो उसकी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिल जाती है? समाचार के माध्यम से मिल जाती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। पत्रकारों का क्या काम होता है? मैंने आपको अभी बताया कि सूचनाओं को इकट्ठी करते हैं और फिर उसे संपादित करते हैं, यानी उसको छापते हैं, और फिर वो देश दुनिया में न्यूज़पेपर के जरिए जो है पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। अब देखो, समाचार क्या है? समाचार जो है प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना जो प्रेरणा देने वाली हो और लोगों को एक्साइट करने वाली हो, तो वो जो कोई भी सूचना है वो समाचार कहलाती है। फिर है समय पर दी जाने वाली हर सूचना, जो सूचना समय पर दी जाए उसे भी हम समाचार ही कहते हैं। या किसी घटना की रिपोर्ट को भी हम समाचार कहते हैं। कोई भी घटना है उसकी रिपोर्ट है उसे हम समाचार। जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार को जल्दी जल्दी लिखा जाता है, इसलिए इसको जल्दी लिखा जाने वाला इतिहास भी कहते हैं। अब देखो, समाचार क्या है कि समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं। जो समाचार पत्र हैं वो ये नहीं है कि लिमिटेड लोगों में ही जाता है। समाचार पत्र तो, न्यूज़पेपर तो पूरी दुनिया में जाता है। उससे जो है, जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं और दर्शक हैं, समाचार कैसा भी टीवी के माध्यम से भी, मोबाइल के माध्यम से भी उसको देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये जो पाठक, श्रोता और दर्शक है, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, श्रोता का मतलब है सुनने वाला और दर्शक का मतलब होता है देखने वाला, यानी तीनों तरह से उसका लाभ उठाया जा सकता है। तो समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुना जाता है जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। समाचार किसे कहते हैं? कि समाचार ऐसी घटनाएं, सूचनाएं और विचार हैं जिसको जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोग जो हैं उस पर उनका प्रभाव पड़ता हो। ये जो है किसी न किसी रूप में समाचार जो है मिलते रहते हैं। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है। जो भी समाचार होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी उसी समय घटित घटनाएं हैं या समस्याएं हैं या विचार हैं जो उसी समय घटित हुए हों, तो ये भी देखा जाता है कि उनका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ रहा है और कितने लोगों को उसको पढ़ने में रुचि है। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं है। यानी मतलब ये तय तो कर दिया कि अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है और अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उसको समाचार ही कहा जाए, क्योंकि समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन का
चयन माने सिलेक्ट करना, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। क्योंकि जब समाचार बनाते हैं तो ये पत्रकार का ही काम होता है कि किसी भी घटना को समाचार बनाने में उसकी जो है अहम भूमिका होती है। अब देखो समाचार की डेफिनेशन, देखो अगर समाचार की डेफिनेशन आ जाती है समाचार किसे कहते हैं, तो लिखने के लिए क्या है कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव हो। तो ये समाचार की परिभाषा है कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव हो। अब देखो समाचार को बनाने के लिए किन आवश्यक तत्वों का होना ज़रूरी है। वो आवश्यक तत्व है, पहले है नवीनता, दूसरा है निकटता, तीसरा है प्रभाव, चौथा है जनरुचि, पांचवा है टकराव या संघर्ष, छठा है महत्वपूर्ण लोग, सातवां है उपयोगी जानकारियाँ, आठवां है अनोखापन, नौवां है पाठक वर्ग और 10वां है नीतिगत ढांचा। अब इसका जो पहला है नवीनता, नवीनता का मतलब होता है नयापन। जब कोई घटना, हम कोई भी समाचार हो या घटना हो या समस्या हो, उसका सबसे पहला तत्व है नवीनता, उसमें नयापन होना चाहिए। घटना या समस्या जितनी भी नई होगी